नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे भाई, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टीचिंग जॉब मंत्रा पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है प्रत्येक दिन फटाफट सीरीज आपके सामने आ रहा है। तो इस फटाफट सीरीज का आज दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। इसके अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार की नदियां। मात्र 10 मिनट का ये शो है और 10 मिनट में आपको बिहार की नदियों के बारे में पहले तो आपको हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद आपको हम 10 एमसीक्यू भी करवाएंगे, वो भी केवल 10 मिनट में। फटाफट आप सभी साथी आंसर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने तमाम मित्रों के साथ शेयर करिएगा। आज का मिशन है कम से कम 5000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाए और ये आप कर सकते हैं शेयर करके। एक बेहतरीन कक्षा, सबसे बड़ी बात यह है कि मात्र 11 रुपया में आपको वर्दी वाला हीरो बैच भी दिया जा रहा है। सोच के देखिए कि 11 रुपया में पूरा 3 महीना से ऊपर आपको लाइव क्लास, पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट हर सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, चूंकि फटाफट सीरीज है तो फटाफट हम आगे बढ़ेंगे और आप लोग भी ध्यान देते चलिएगा। चलिए फटाफट सीरीज में देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने कि देखिए ये बीच में मिडिल पॉइंट में क्या है, याद रखिएगा बीच में जो मिडिल पॉइंट में है ये है आपका गंगा नदी। ये क्या है? गंगा नदी। अगर कुल लंबाई इसका पूछे तो 2525 किलोमीटर कुल लंबाई इसका, कुल लंबाई। लेकिन यही अगर बिहार के अंदर अगर पूछे आपसे तो बिहार के अंदर जो है वो 445 किलोमीटर। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसी को अगर पूछे केवल पटना के अंदर तो 99 किलोमीटर है केवल पटना के अंदर। ठीक है, अब बिहार में ये घुसता कहाँ पे है? बिहार के अंदर, चूंकि ये जो है पश्चिम से लेकर के पूरब की ओर आती है, पश्चिम से पूरब की ओर। तो ये जो घुसती है ये चौसा है ना, बक्सर के बक्सर में एक चौसा स्थान है, यहां पर घुसती है। ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के अंत में मिल जाती है पूरब की ओर। तो अब देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या पूछता है, सबसे ज्यादा फंसाता कहां पर है? फंसाता यही है कि ये ऊपर उत्तर होता है, नहीं उत्तर से आने वाली नदी, और ये नीचे दक्षिण होता है तो दक्षिण से गंगा में मिलने वाली नदी पूछेगा। तो उत्तर दिशा से याद रखिएगा घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, उसके बाद महानंदा। ये 6 नदियां जो है ये आपको याद रखना है। टोटल 6 नहीं 7 नदियां है ना। ये क्या नाम है? पहला घाघरा, उसके बाद गंडक, उसके बाद बूढ़ी गंडक, उसके बाद बागमती, उसके बाद कमला, कोसी, उसके बाद महानंदा। इसको बागमती को आप गोन भी कर सकते हैं, बागमती जाकर के बीच में कमला में मिल जाता है, डायरेक्ट गंगा में मिलता नहीं है, इसलिए इसको आप रोक भी सकते हैं। वहीं पर अगर आप बात करें इधर से दक्षिण से मिलने वाली तो ये कर्मनासा है, उसके बाद सोन, पुनपुन, फाल्गु या निरंजना, उसके बाद आपका जो है क्यूल। ये 5 नदियां हैं जो आपको इधर से मिलती है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट देखेंगे। आगे देखिए ये आपका कौन सा सीरीज है? बढ़ती वाला हीरो बैच। कहां पर मिलेगा? तो सक्सेस की 92 ऐप पर मिलेगा। सक्सेस की 92 ऐप इंस्टॉल करेंगे, मात्र 11 रुपया में कोर्स परचेज कर लीजिए और अभी से एकदम मजे से पूरे परीक्षा भर के लिए तैयारी करिए। संपर्क के लिए 8521188709 पर आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट हर सुविधा है इसके अंदर। आइए बात करेंगे आगे। गंगा नदी से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। जैसे देखिए गंगा नदी की आप बात करते हैं, ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से ये क्या है? में गंगोत्री हिमनद से निकलती है। कहां से निकलती है? सीधा याद रखना है कहां से निकलती है? उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है, इस बात को याद रखना है। गंगा नदी का ही दूसरा नाम क्या है? देवप्रयाग। देवप्रयाग से इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम गंगा हो जाता है। ठीक है, देवप्रयाग स्थान है, वहां से क्या होता है? इसका नाम गंगा हो जाता है। कुल लंबाई आपको 2525 बता दिया, बिहार के अंदर 445, और पटना में इसकी लंबाई कुल कितनी है? 99 किलोमीटर। ये कहां घुसता है? बिहार के अंदर बक्सर के चौसा में। ये टोटल बिहार के अंदर 12 जिलों को टच करता है और कटिहार के पास मनिहारी में ये क्या करता है जाकर के? ठीक है, बाहर निकल जाता है, यानी बिहार छोड़ करके तब बंगाल में चला जाता है, फिर आगे बंगाल की खाड़ी में। ये बातें हैं, आपको इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आप और ऐप पर जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से पीडीएफ इसका मिलेगा। आगे देखिए दूसरा नंबर पर आ जाता है सरयू नदी। ठीक है, सरयू नदी को भी समझिए। हिमालय में जो मानसरोवर झील से निकलती है, ये कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से ये निकल करके आती है और ये इसी नदी के तट पर अयोध्या है। राम मंदिर अयोध्या के अंदर है, उत्तर प्रदेश में, जान रहे होंगे। अयोध्या किस नदी के तट पर है? सरयू नदी के तट पर। इस बात को भी याद रखिएगा, यहां से ये पूछा जाता है। बिहार का सबसे पवित्र नदी ये माना जाता है। क्या माना जाता है? बिहार के अंदर सबसे पवित्र नदी, और ये सारण में आकर के कहां पर मिल जाता है? गंगा में मिल जाती है। ये सरयू नदी जो है सारण में आकर के कहा मिल जाती है? गंगा के अंदर मिल जाती है। इसे ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए गंडक नदी एक है। कौन सा नदी है? गंडक नदी। देखिए वर्दी का यदि सपना आपका है, यदि चाहते हैं कि आपके कंधों पर सितारा चमके, तो निश्चित रूप से ये जो सीरीज चल रहा है वर्दी वाला हीरो,
ये आपको सपना पूरा करवाएगा। इस बार पूरा मिशन मोड में तैयारी चल रही है। तमाम मित्रों से शेयर करिए, दबा के शेयर करिए। बस आज का बस इतना ही छोटा-सा लक्ष्य है, 5000 सब्सक्राइबर पूरा होना बस। और ये छोटा-सा लक्ष्य आप चंद सेकंड में पूरा कर सकते हैं। देखिए, गंडक नदी की बात करिएगा, तो ये तिब्बत के धौलागिरी स्थान से जो है निकलता है। कहाँ पे निकलती है? ये नेपाल के अंदर, वहाँ नेपाल के सटे हुए ये जगह है। तिब्बत के अंदर धौलागिरी स्थान से ये क्या होता है? ये निकलती है। इसी का नाम नारायणी नदी है और इसी को एक और नाम से जानते हैं, काली गंडकी नाम से जानते हैं। सीधा नहीं, काली गंडकी भी इसको कहते हैं, उपनाम, नारायणी भी। और ये जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसी के तट पर है। इसी के तट पर क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर, किस जिले में है? कमेंट करके आप बताइएगा। एक दो चीज आप भी कमेंट करिए। अब गंडक परियोजना आप जानते हैं, इस परियोजना से पूरा बिहार लाभान्वित होता है। ये इसी नदी पर है, गंडक नदी, बूढ़ी गंडी पर नहीं है, गंडक नदी पर ही है। उसके बाद ये सतपुरा नेपाल में विद्युत उत्पादन करने के लिए भी उपयोग में, आपसे पूछा जाएगा कि सूरतपुरा जो है नेपाल के अंदर जो है, किस नदी पर विद्युत उत्पादन किया जाता है? तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं, गंडक। उसके बाद त्रिवेणी नहर जो है चंपारण के अंदर, वो भी इसी से निकाला हुआ है, गंडक से ही निकाला हुआ। त्रिवेणी नहर चंपारण में इसी से निकाला हुआ है। तो बस इतनी छोटी-छोटी चीजें हैं, इसको याद रखेंगे। आगे देखिए, बूढ़ी गंडक की बात हो रही है। बूढ़ी गंडक गंडक से दो चीजें पूछी जाती है, निकलती कहाँ से है? तो ये आपको सामवर की पहाड़ी, सामवर ये गलती है, सोमेश्वर की पहाड़ी है, इसको याद रखना है। कहाँ से निकलती है? सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और ये मुंगेर में जाकर के, बैरारपुर में जाकर के क्या होता है? वो मिल जाती है गंगा में, ठीक है? अब बागमती की बात करेगा, बागमती जो है कमला में मिल जाता है पूरा, ये उसमें जाकर गंगा मिलती नहीं है, लेकिन याद रखना इसको। ये जो है बूढ़ी गंडक है, बूढ़ी गंडक, ठीक है? बूढ़ी गंडक से निकलती है बागमती और मुख्य रूप से समस्तीपुर, ये जो है आपको दरभंगा, उसके बाद ये उसके बाद ये खगड़िया है, खगड़िया को जाते हुए उधर मिल जाती है। नेपाल की जो है पवित्र नदी है ये, नेपाल में क्या है? पवित्र नदी मानी जाती है ये, ठीक है? खगड़िया जिले की जो है क्या है? बलतारा, बलतारा में जाकर के ये कोसी नदी, कमला नदी वहीं पर है, उसी के अंदर जाकर के मिल जाती है। इस बात को ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए, कोसी नदी ये सबसे ज्यादा चर्चित नदी है, सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से पूछी जाती है, क्योंकि ये बिहार का शोक है। कोसी नदी सबसे ज्यादा मार्ग बदलती है, सबसे ज्यादा मार्ग बदलती है, इसलिए मार्ग बदलने से क्या होता है? ये बाढ़ ला देती है। बाढ़ जब आता है तो बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो जाता है, पूरा उत्तर बिहार जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता है इसी की वजह से। और इसको इसीलिए इसका नाम पड़ा है बिहार का शोक। इस बात को ध्यान रखेंगे, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। उसके बाद ये इसका एक दूसरा अन्य नाम है, पतना गंगा इसको कहा जाता है, ठीक है? सबसे अधिक ये विश्वास घाती, ठीक है? पतन गंगा कहा जाता है, पतना गंगा नहीं, पतन गंगा इसका नाम है। यानी पूरा एक तरह से ये पतन पतन कर देती है, नुकसान पहुंचाती है। सबसे अधिक विश्वासघाती नदी भी ये कोसी ही है, सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कौन सा? अब कर्मनाशा से प्रश्न पूछा जाता है, ये इसको बिहार का सबसे अपवित्र नदी मानी जाती है। क्या है ये कर्मनाशा? सबसे अपवित्र नदी। अपवित्र बुझ रहे हैं ना क्या होता है? अपवित्र मतलब जो नहीं साफ सुथरा ना हो। कर्मनाशा। सोन नदी क्या है? ये सोन नदी से पूछता है कहाँ से निकलता है? तो अमरकंटक से निकलता है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। ये याद रखेंगे। पटना के अंदर जो है ये मूल रूप से, ठीक है, ये लाल बालू के लिए प्रसिद्ध है। लाल बालू इससे निकाली जाती है, सोन नदी से। किऊल, झाझा नाम सुने होंगे ये, ठीक है? वहीं से पुनपुन जो है एक फतुहा के अंदर जो है, याद रखेंगे पुनपुन नदी। फतुहा के अंदर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है निर्माण हो रहा है फतुहा में, इसी नदी के ऊपर, पुनपुन नदी के ऊपर, ठीक है? तो ये फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है यहाँ पर निर्माण हो रहा है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आ जाइए एमसीक्यू की ओर आ जाते हैं। एक-एक करके एमसीक्यू फटाफट 10 है और 2 मिनट के अंदर आंसर दे दीजिएगा। देखिए, प्रश्न क्या पूछा था? निम्नलिखित में से सवाल आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बिहार में गंगा में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है? उत्तर मतलब ऊपर की ओर से नहीं मिलती है। पहला गंडक, ऊपर में गंडक, बूढ़ी गंडक तो था ही आपका। घाघरा, घाघरा सबसे पहले नंबर पर हमने बताया था। उसके बाद सोन और उसके बाद कोसी की बात हो रही है। तो बताइए, तो सोन नदी के बारे में बताए थे। कोसी ऊपर से है, लेकिन सोन नदी जो है नीचे से ऊपर की ओर जाती है, मतलब दक्षिण से जाती है, तब गंगा की ओर मिलती है। तो ये आपका सोन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? घाघरा नदी के बारे में अभी जस्ट हमने बताया था कि सारण जिले में जाकर के क्या होता है? ये प्रवेश करती है। उसके बाद देखेंगे, पूर्व में बंगाल का शोक कही जाने वाली बिहार में उद्गमित, यानी बिहार में उद्गम हुआ है लेकिन बंगाल का शोक कहा जाता है, ये कौन सा नदी है? ये दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किसको कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं, लेकिन दामोदर को क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं, याद रखेंगे। आगे देखिए, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी समूह नदियों की समूह है? नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है। किधर से? उत्तर की ओर से आकर के मिलती है। तो घाघरा, कोसी,
पुनपुन। क्या ये सही आंसर है? बता दीजिए जल्दी से। तो आप कहेंगे नहीं ये नहीं है। कोसी, महानंदा, कर्मनाशा नहीं है। गंडक, कमला, बागमती, ये ऑप्शन सी सही है। देखिए कोसी की अगर बात करेंगे तो कोसी किधर से है? ऊपर से आता है। महानंदा की अगर बात करेंगे, महानंदा ऊपर से आ रहा है। लेकिन कर्मनाशा की बात करेंगे तो कर्मनाशा नीचे से ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, फिर घाघरा, कोसी और पुनपुन है इसमें। तो पुनपुन क्या है आपका? नीचे से ऊपर की ओर, दक्षिण से दक्षिण से जाकर मिलती है। इसी तरह से आप याद रखेंगे, ये जो है उत्तर से दक्षिण और उत्तर से गंगा नदी मिलने वाली और दक्षिण से गंगा नदी मिलने वाली को ध्यान में रखना है। निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन कौन करती है? तो जो सबसे ज्यादा पथ परिवर्तन करती है वो कोसी है। इसीलिए तो ये नहीं भूचाल लाती है ना पूरे राज्य के अंदर, प्रदेश के अंदर। सोमेश्वर की पहाड़ी से नहीं निकलने वाली नदी कौन सा है? नहीं सॉरी, निकलने वाली नदी कौन सा है? सोमेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? अभी जस्ट हम लोगों ने चर्चा किया, जो बूढ़ी गंडक है वो सोमेश्वर की पहाड़ी से निकल करके आती है। आगे देखेंगे, ये इसी तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। कौन सा पर्यटन स्थल फल्गु नदी, यानी कि फल्गु का दूसरा नाम आप जानते हैं निरंजना नदी भी है, निरंजना नदी है। ये जो है आपको गया के अंदर है, याद रखेंगे, बोध गया में जो है फल्गु नदी स्थित है यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे तो बिहार की नदियां व उनके उद्गम स्थलों के जोरे बनाइए। अब कोसी की बात करेंगे तो कोसी का जोरा कौन सा है, ये देखने वाली बात है। यहाँ देखिए कोसी नदी जो है ये सप्त कोशिकी से निकल के आता है, मतलब पहला का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। उसके बाद गंडक जो है अभी आप जान रहे हैं क्या? मानगमोटा व कुतांग है, इससे यही उसी का दूसरा नाम है आपका। उसके बाद बागमती है यहाँ पर। तो बागमती किससे निकलता है? ये सोमेश्वर की पहाड़ी से, जहां से बूढ़ी गंडक जो है सोमेश्वर की पहाड़ी से, और बागमती जो है ये कहां से निकल करके आती है, इस बात को देखेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर तीसरा नंबर का पहला। ठीक है, बागमती महावती, हाँ ठीक तो है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना? ठीक है, ये हो जाएगा आपका। क्लियर है? तो बूढ़ी गंडक सोमेश्वर में चला जाएगा और ये आपका महाभारत श्रेणी में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो गंगा नदी की लंबाई बिहार में लंबाई कितनी है? तो 445 किलोमीटर, इसको ध्यान रखेंगे। और आखिरी क्वेश्चन है, बिहार राज्य में गंगा किनार स्थित कितने जिले हैं? तो 12 जिले हैं जो कि गंगा के किनार स्थित है। उम्मीद करते हैं कि सेशन अच्छा लगा होगा। निश्चित रूप से तमाम मित्रों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रत्येक दिन का जो आपका चल रहा है लगातार फटाफट सीरीज, क्योंकि फटाफट रहता है इसलिए हम थोड़ा-सा तेजी में होते हैं। संध्या 8 बजे से डेली आपको एप्लीकेशन यूट्यूब पर लाइव रहते हैं। 8 बजे से लेकर के साढ़े 10 बजे तक आप लोगों के लिए महा मैराथन चलता है संडे के संडे, और बाकी दिन अलग-अलग विषय का आपका चलता रहता है। निश्चित रूप से जुड़ा करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, सक्सेस की 92 पर जाइए और ₹11 का कोर्स तुरंत परचेज करिए। सक्सेस की 92 पर आप जाइए, ₹11 का ये वर्दी वाला हीरो बैच है। कौन सा बैच है? वर्दी वाला हीरो बैच है। ठीक है, इसको परचेज करें और दिक्कत हो तो 85 21 18 87 09 पर आप संपर्क करें यहाँ पे, और क्लास को यहाँ से ज्वाइन कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।